होलिस्टिक वेलनेस मीन्स शरीर का एक ऐसा उपचार जिसमें हम लोग जो उसके जो 4 डोमेन्स हैं, जैसे उसमें फिजिकल, डिवोशनल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, ये चारों पार्ट्स को इसमें कवर करते हैं, क्योंकि अगर इसमें से एक भी पार्ट अगर वीक हुआ तो इट विल अफेक्ट अवर बॉडी, लाइफ एज वेल एज भक्ति। सो पर्टिकुलरली किसी बीमारी का इलाज नहीं करते और एज ए बॉडी होल उसका एक ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने इसको 4 डोमेन्स में सेलेक्ट किया है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। आई एम रियली सॉरी, दिस टाइम माय प्रैक्टिस वाज नॉट दैट एनफ बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग द होल वीक, बट क्योंकि मैं जिनका शिष्य हूँ, मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि मैं कर पाऊँगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल वेलनेस। एंड इसके अंदर हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, जो आज का सब्जेक्ट है, दैट इज वेलनेस रिफ्लेक्शन। सो व्हाट मीन्स वेलनेस रिफ्लेक्शन? तो वेलनेस रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं कि जब हम कोई काम कर रहे हैं या कोई सेवा कर रहे हैं तो इसको हम खुशी से कर रहे हैं या अपने को एक बोझ समझ के कर रहे हैं, करेक्ट? सो ये एक वेलनेस का एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। या इस पूरे सप्ताह में मैंने अपने बॉडी को आराम या पौष्टिक भोजन प्रोवाइड किया। तो इसमें क्या है कि जब हमारा भक्ति जीवन इन सब चीज़ों को कंसीडर करेगा तो हमारी भक्ति भी प्रोग्रेस होगी, हमारी लाइफ सुंदर बनेगी और इससे हमारा आत्मचिंतन भी और बढ़ेगा टूवर्ड्स अवर फिजिकल वेलनेस। तो इसके लिए हम क्या है, छोटे छोटे कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे हम अपने एक चार्ट बनाएं वीकली और उसमें हम लोग ये चेक करें कि मैंने क्या प्रॉपर 8 आवर्स का स्लीप लिया इस वीक के अंदर। सेकेंडली, क्या मैंने जो इस वीक के अंदर प्रसाद ग्रहण, जो पूरा वीक में मैंने जो अपना भोजन या प्रसाद ग्रहण किया उसमें कितने टाइम प्रसाद था, जो कि अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंस समझी है 3.13 में और वर्ल्ड बोर्ड में, हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रसादम फॉर अस। एंड देन रियलाइज़ करना कि जब मैंने वीक स्टार्ट किया तो वीक के स्टार्टिंग में मेरी एनर्जी लेवल क्या था, वीक के मिड में मेरा एनर्जी लेवल क्या है और जब वीक एंड हुआ तो मेरा एनर्जी लेवल क्या था। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को बेसिकली अपने बॉडी के बारे में ये पूरी जब हम एनालाइज करेंगे तो हम अपना फिजिकल वेलनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और जैसे हम लोग हर वीक मिल रहे हैं और हम लोग मिल करके इसके बारे में जब डिस्कस करते हैं अपनी फिजिकल वेलनेस के बारे में, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने कुछ फिजिकल वेलनेसेस के बारे में बात करने में शर्म महसूस करते हैं। बट जब हम ऐसे इंटरेक्शंस बार बार वीकली करते हैं तो ये हमारी शर्म मिटती जाती है और इससे क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, तो बेसिकली ये जो हमारी जो मीटिंग होती है ये एक तरीके का शारीरिक कल्याण जो है हमारी सामूहिक एक्टिविटी बन जाती है, राइट? सो इससे क्या होगा कि एक दूसरे से हम लोग जब ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है बेसिकली हम सब लोग कॉमनली मोटिवेटेड फील करना शुरू करते हैं। सो जैसा कि अभी बताया कि जब हम इन सब सिस्टम्स को अपना एक लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना शुरू करते हैं तो इसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठना, नंबर 1। अगर फिजिकल वेलनेस के अंदर हम सबसे पहला अगर स्टेप कोई कर सकते हैं तो अर्ली टू राइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड उठ के लिटिल बिट स्ट्रेचिंग जैसे हम लोग लास्ट टाइम किया, एंड स्ट्रेचिंग के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं दैट इज़ द बेस्ट। सेकेंड थिंग, बाय हुक और क्रूक ट्राई टू ईट ओनली प्रसादम। हम लोग बाहर का खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, अनलेस अनटिल इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। एंड देन जब भी अगर हम माला करते हैं, जैसे कि हम लोग 16 माला करते हैं तो विच टेक्स अराउंड ऑलमोस्ट मोर देन 1 hour 45 minutes एंड लेस देन 2 hours। सो कोशिश कीजिए कि इस टाइम में आप टहल कर अगर करेंगे तो इट गिव्स यू लाइक भक्ति बेनिफिट एज वेल एज योर फिजिकल बेनिफिट। सो दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स। एंड देन आप ये देखेंगे कि आपका शरीर जो है वो आपके लिए कैसी प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना। आपकी जपा में जो है एकाग्रता आएगी और ये जो आपका एक्सपीरियंस होगा ये एक न्यू डिवोटी के साथ या आपके जो साथ का डिवोटी है उसके साथ शेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर केवल आपकी आत्मा में नहीं ढोएगा वो, बल्कि आपको कृष्ण की और मतलब जो आपकी भक्ति में आपको और एलिवेट करेगा, राइट? सो इसके लिए मैं क्या सेल्फ चेक पॉइंट रख सकता हूँ, क्या मैंने इस हफ्ता कोई एक ऐसी स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदत खुद चुनी और उसका पालन किया। नंबर 1 था अपने आप में सबसे पहले माता जी का एक कॉम्प्लीमेंट था लास्ट वीक कि तुमने शायद वेलिस्टिक होलनेस को ज़्यादा सीरियस ले लिया।
तो मैंने कहा कि अगर मैं कोई अपने ग्रुप के अंदर या अपने क्लोज के अंदर कोई एक अच्छा अगर एक उदाहरण दे पाया तो ये इस होलिस्टिक वेलनेस का पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव माना जाएगा, मीन्स मिशन अकम्प्लिश्ड। सो द सेकेंड पॉइंट विच इज सेल्फ चेक इज, क्या मैंने अपनी भक्ति के उद्देश्य में जैसे अभी मैंने बताया कि कोई एक अच्छी आदत मैंने चुनी और उस अच्छी आदत को क्या मैंने अपनी भक्ति के साथ के उद्देश्य के साथ जोड़ के देखा। एंड थर्ड, क्या मैंने अपना एक अनुभव कम से कम अन्य भक्त के साथ साझा किया या उसको मोटिवेट किया कि जी मैंने एक अच्छी आदत करी, मैंने सुबह उठ के गर्म पानी पीना शुरू किया नींबू डाल के, और उससे मुझे क्या फील हुआ कि मेरा जो एनर्जी लेवल था वो इंक्रीज़ हुआ। और क्या आपने ऐसा किया जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया? तो ये एक तरीके का क्या है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड आप जो इमोशनल वेलनेस का प्रोग्राम जो मुझे अब 5th वीक में समझ में आया कि इट्स अ वेरी 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 बिग थॉट प्रोसेस फ्रॉम प्रभु जी एंड माता जी, कि हम लोग गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बट गीता का ज्ञान जब तक प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा बॉडी कितने लंबे समय तक आगे जा सकती है। मीन्स आई मीन टू से कि ठीक है, अब हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम ये ज्ञान के साथ कितने लाइफ टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। बॉडी फिट रहेगी तभी तो हम आगे इसको और प्रचार प्रसार कर पाएंगे। सो सेकेंड पॉइंट इज इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस, एंड इन दिस द टॉपिक इज वन इमोशन शिफ्ट। ओके, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये इसके ऊपर हम लोगों ने सेकेंड सेशन में भी बात किया था कि कोई एक अपनी भावना को जो है हम लोग पहचान कर सके कि ये मेरी भावना जो है जो मेरे को भक्ति में वीकनेस कर सकती है या मुझे ये हमेशा एक अच्छे लेवल से खींच के नीचे ले आती है। तो कई बार क्या होता है कि किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए बहुत लंबी थेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर हम अपने लाइफ में छोटा सा भी कोई चेंज करेंगे तो वो आपको काफ़ी बड़ा बदलाव महसूस करवाएगी। जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे लगता है कि कई बार ये डिवोटीज़ की एक बड़ी आपस में डिस्कशन होती है जब भी हम किसी प्रोग्राम से चलते हैं कि लोग मुझे अवॉइड करते हैं या मुझे नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको लग रहा है कि लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये तो मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपना दिमाग इसमें देखने की बजाय कि लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझे ये देखना चाहिए कि भगवान जो मेरा हमेशा ध्यान रखते हैं मैं उनके बारे में क्यों नहीं सोचता। सेकेंडली, अगर मुझे कोई भी चिंता होती है तो मुझे हमेशा अपने जो भगवान के जो थैंक्स है, जो भगवान की जो मेरे पर कृपा है उनके लिए मुझे उनका थैंक्स हमेशा दिमाग में रिमेंबर करना चाहिए। तो जब हम ऐसा बार बार करते हैं, मतलब थैंक्स देना या भगवान को हमेशा अपने हर चीज़ के लिए थैंक्स बोलना, तो ये बेसिकली हमारा ये हमारी बॉडी के अंदर या हमारी भक्ति के अंदर एक स्वाभाविक चेंज लाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि कीर्तन जब शुरू होता है तो कीर्तन बहुत स्लो राग के साथ, मीन्स आप लोग मुझे भक्ति मतलब राग वगैरह का नहीं मालूम, बट मैंने देखा कि जब कीर्तन शुरू होता है तो उसका जो पेस होता है बहुत स्लो रहता है, एंड देन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड देन इट कम्स टू अ सर्टेन पॉइंट जो सब लोग आराम से बैठे हुए होते हैं, जो ऐसे एट द एंड कीर्तन आते आते कुछ कोई नाचना शुरू हो जाता है और कोई अपना जो फीलिंग्स आ जाती हैं। तो ये क्यों होता है? ये बेसिकली आपके सही भाव को आपके अंदर से निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अपने मन में भी भावनाओं को बदलना, जैसे हम लोग राग बदलते हैं वैसे सीखना हर वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इसके लिए इस बार क्या है, जो मेरी टोटल प्रेजेंटेशन है उसके अंदर मैंने ऐसा कोशिश किया है कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान ना लेके चले, वीकली प्लान्स पे काम करें। क्योंकि वीकली प्लान में क्या हम लोग असेसमेंट बहुत जल्दी कर सकते हैं कि हमने जो वीक में किया एट द एंड ऑफ द वीक, वो अगर मैं टारगेट लेता हूँ 1 साल का तो वो पता लगा जनवरी में जो टारगेट था दिसंबर आता था तो मैं भूल ही चुका था, राइट। सो इस सप्ताह के अंदर मैंने क्या ऐसे स्टेप करने चाहिए जिससे कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो। सबसे पहले जब करने से पहले हमें 5 से 10 मिनट आप बिल्कुल शांति से बैठ के डीप ब्रीथ करना चाहिए और हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या इस टाइम मेरा मन कहाँ उड़ रहा है।
सो वो जो मन उड़ रहा है पहले तो उसको कैच करके अपने साथ बिठाना है। एंड सेकेंडली अपनी सभी चिंताओं को गहरी सांस लेते हुए भगवान के सामने अर्पण कर देना है, एंड देन यू स्टार्ट जपा। सो देन एट द एंड ऑफ द वीक यू कैन फील, यू कैन जज कि जो मेरी जपा की जो स्थिति थी 1 सप्ताह पहले और आज 1 सप्ताह के बाद, क्या उसमें कोई डिफरेंस आया। ओके। सेकेंडली कि ये जो मैंने क्या कहते हैं अपने जो 1 सप्ताह पहले जो अपना जपा स्टार्ट किया था, जो आज मैं जपा कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरी जो कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हुआ, राइट। और अगेन सेल्फ चेक पॉइंट्स जो इसके अंदर आते हैं वो ये है कि इस हफ्ता जब से पहले मैंने अपने मन को कितना तैयार किया, क्या मैं मतलब मेंटली फिजिकली अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाया जपा के लिए, और क्या मैंने इस वीक अपनी सारी चिंताओं को या प्रार्थनाओं को भगवान को समर्पण को अर्पित किया कि अच्छा है तो भी आपका, नहीं है तो भी आपका। ओके। एंड देन मैंने अपने बिहेवियर्स का जो जो दूसरों के प्रति था उसमें कोई चेंज लाना शुरू किया। जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि अगर मैं कोई भी बात कटी जली भुनी बोलूँगा तो डेफिनेटली सामने वाला मेरे किसी भी बोलने से प्रसन्न नहीं होगा। तो क्या मैंने अपने बिहेवियरल चेंजेस से दूसरे के ऊपर कुछ इफेक्ट डाला, राइट। सो दिस वाज आवर सेकंड पॉइंट, एंड देन द थर्ड इज द फाइनेंशियल वेलनेस, एंड दिस topic covers today the balanced seva and saving. Okay, so एक्चुअली क्या होता है डिवोशनल लाइफ के अंदर कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि यार मैं सेवा करूं या परिवार के फ्यूचर के लिए ध्यान करूं, क्योंकि पैसा तो मेरे पास हर महीना लिमिटेड ही आ रहा है और मेरे बच्चों की फीस का ये बढ़ता जा रहा है, और इधर कभी क्या कहते हैं कोई मैसेज आ जाता है मोबाइल में कि वृंदावन में मंदिर बन रहा है उसके लिए पैसा चाहिए, कोई गाय के लिए फीडिंग चाहिए। तो भक्त को कई बार जो डिवोटीज होते हैं इस प्रकार की कन्फ्यूजन हो जाती है। और आई एग्जैक्टली रिमेंबर 3-4 years बिफोर व्हेन वी वर न्यू एंड वी यूज्ड टू गेट दिस मैसेज, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रभु जी ने एक चीज़ सिखाई थी कि कोई भी चीज़ आप अपने मन से कुछ नहीं करेंगे जब तक आप हम लोग को कंसल्ट नहीं करेंगे। एंड दिस इज रियली दैट वाज रियली आई ओपनर। एंड इससे क्या होता है कि आप के अंदर अगर कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम या कोई आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आता है तो सबसे बेस्ट है कि आपके जो अपने गुरु हैं या आपके जो वेल विशर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। एंड दिस विल रिमेन इन टू योर हार्ट एंड माइंड, एंड विच क्रिएट्स प्रॉब्लम विद इन द फैमिली, outside the family, and on your work. And when all these things are get affected, 110% sure your bhakti will not be elevated, or even if forget about the elevation, it will not even maintain to the level where you were standing before the financial crisis came into your life. So again, जब भी आप कोई बजट बनाएं तो उसमें अपने माता पिता के लिए देखभाल, अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका फ्यूचर, और साथ साथ किसी भी भगवत सेवा के लिए एक बजटिंग करके रखें। बचत करना एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, करेक्ट। और दान करना कोई फिजूल खर्च नहीं है, यह एक त्याग की प्रवृत्ति है, करेक्ट। सो जो भक्त सेवा और बचत दोनों के अंदर एक बैलेंस बना के रखते हैं वो एक अच्छी सेवा भी कर पाते हैं, ठीक है। तो इस जैसे मैंने कहा कि इस बार के जो टॉपिक्स हैं सब वीकली बेस्ड तैयार किए हैं। तो सबसे पहले इस वीक के अंदर मैं क्या चेक कर सकता हूँ अपने परिवार के साथ बैठ के या अपने जीवन साथी के साथ बैठ के कि क्या हमने एक बजट बनाया एक्सेल शीट पे, है माता जी। हम लोग एक्सेल शीट पे हमने काफ़ी दिन से पहले से काम करते हुए आ रहे हैं। सो फिर उसके अंदर क्या है, हम लोगों को ऐसे 2-3 खर्चे ढूंढ के निकालने कि जिनको क्या हम अवॉइड कर सकते हैं, और उन 2-3 खर्चों में से कोई एक खर्चा मैं भगवान की सेवा के लिए लगा सकता हूँ। सो जब हम लोगों के पास सामने एक्सेल शीट होगा तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि ये खर्चा जो कर रहे हैं ये बेकार है, एंड दिस वी कैन डाइवर्ट टू ओवर सेवा कर रहे हैं,
ओके, जब हम एक्सेल शीट पे काम कर रहे होते हैं ना तो हमें ये भी पता लग जाता है कि ये जो पैसा है ना ये हमने बिना सोचे समझे खर्च किया. दिस वी कैन ऑल्सो डू. सो बजटिंग इन द फैमिली कंसिडरिंग योर kids, your parents and your future liabilities along with the seva is very important. So then ऐसा घर जहाँ पर लक्ष्मी जी जो है वो भक्ति के साथ आती हैं, वो आपके फैमिली के अंदर कई प्रकार की ब्लेसिंग्स भी लेकर के आती हैं. ओके, ये लास्ट टाइम भी हम लोग बताया कि जहाँ जिस घर तुम रहती हो सब सदगुण आता, मन नहीं घबराता, ये लक्ष्मी जी की आरती में लिखा हुआ है. करेक्ट. सो ये हमारे नॉर्थ में जब दिवाली की पूजा होती है तब लोग हम ये करते हैं कि लक्ष्मी जी जिस घर में आएंगी उसमें सारे सदगुण आते हैं, और क्योंकि आप जिस घर में हैं तो वहाँ पर आपका किसी भी डिवोटी का मन नहीं घबराएगा. राइट. सो व्हाट आर द सेल्फ चेक पॉइंट्स हियर. क्या मैंने कम से कम एक खर्चे को देखा जो मैं सही दिशा में नहीं लगा रहा था. ठीक है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया उसको. और कोई राशि छोटी या बड़ी नहीं, एक्चुअली कोई भी एक राशि क्या मैंने भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास शुरू किया. एंड देन मैंने किसी भी अपने क्लोज डिवोटी से जो मेरा कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियल अगर आया भी तो क्या मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया. तो ये पॉइंट्स जो है ये बहुत प्रैक्टिकल सेल्फ चेक पॉइंट्स हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल वेलनेस के लिए आपको प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड देन आवर फोर्थ टॉपिक इज डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस, ओवरकमिंग बर्नआउट. थकावट से विजय. मतलब तो भक्ति में थकावट एक्चुअली सच में होती है. कई बार क्या होता है कि हमारे जो गृहस्थ जो हम जैसे जो लोग हैं वो अपने ऑफिस की और गृहस्थ जिम्मेवारियों में इतना रहते हैं कि जब भक्ति का टाइम आता है तब आपको थकावट महसूस शुरू होती है. पूरे दिन में जो हमने अनगर्ल एक्टिविटीज़ करी उनके अंदर कुछ नहीं हुआ. तो इससे इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस के अंदर कि हमारा जो डिवोशंस जो हमारी जो भक्ति है उसमें हमारा मन नहीं लगता, और किसी भी सेवा के कार्य में हमारे में उत्साह नहीं रह जाता. ठीक है. और कोई भी अगर हमें कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बोला जाता है तो हम अन्य भक्तों के साथ कुछ चिड़चिड़ करते हैं. मीन्स हमारा जो बिहेवियर होता है वो मे बी फॉर अदर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो जब ऐसा हो जाए तो आपको क्या समझना चाहिए कि हमारी आत्मा को पोषण चाहिए. एंड वो पोषण कैसे मिल सकता है हमारी आत्मा को. द फर्स्ट थिंग इज नेवर मिस योर भक्ति वृक्षा कार्यक्रम. उसमें क्या है, आप प्रभु जी लोगों से मिलेंगे या आप सीनियर डिवोटीज से मिलेंगे, उनके साथ आप एज माता जी सर 4 यज्ञ करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण एंड अर्चना. तो ये क्या है, ये आपकी डिवोशनल सर्विसेज के लिए पोषण है. ओके. कोई भी ऐसी एक्टिविटी भक्ति वृक्षा में या हमारे जो साधु संस्था प्रोग्राम है उसके अंदर अपने मुंह से मांग के कोई एक्टिविटी ऐसी ले जिसमें आपको आनंद मिले. माता जी को रिक्वेस्ट कर, प्रभु जी को रिक्वेस्ट कर कि मुझे ये सर्विस दीजिए क्योंकि इससे मेरे मन को तृप्ति होती है. दिस एलिवेट्स मी टू माय भक्ति का जो लेवल है. अगेन एंड अगेन हमेशा अपने बीवी लीड या अपने प्रभु या जो जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है उनके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहिए. उनको अपनी जैसे फाइनेंशियल डिस्कशन बता रहे हैं, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम या अपनी कोई डिवोशनल प्रॉब्लम है उसके लिए भी उनके साथ हमेशा ओपन रहें. ठीक है ना. और अगर आपको लगे कि आपके अंदर थकावट का लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा रेस्ट करें, बट भगवान से हमेशा जुड़े रहें. ठीक है ना. भक्ति एक्चुअली दिखावे के लिए नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग टिकाऊ होनी चाहिए, धीमी हो, स्थिर हो. ऐसी भक्ति भगवान को सबसे प्रिय है. ठीक है ना. ऐसा नहीं जो मतलब एक्शन नहीं, क्वाइट काम रिलैक्स. सो अगेन अगर मुझे इसके अंदर प्रोग्रेस करना है तो इस वीक का मेरा क्या टारगेट हो सकता है. जैसे मैंने अपने ऊपर लास्ट वीक की जो हमने बात की थी भक्ति आवर,
तो मैंने इस वीक कोशिश करी कि मेरा जो भक्ति आवर है उसके अंदर मेरे को ये मेरा जो टाइम है मेरा पर्सनल टाइम है गॉड के साथ, ये मेरी अपॉइंटमेंट है और इस अपॉइंटमेंट के बीच में आई डोंट वांट एनीवन। तो इससे क्या हुआ कि मतलब इट वाज क्वाइट रिलैक्सिंग एंड आई फील दैट विद दिस आई कैन ऐड माई सेल्फ मोर टूवर्ड्स द गॉडली सर्विसेज एंड देन इसके लिए हो सके तो अपने परिवार को भी साथ में जोड़ें। इवनिंग संध्या आरती आई इंसिस्ट कि परिवार के सब लोग मिलकर साथ करें, ठीक है ना। और अगर इससे आपको कोई भी अच्छा अनुभव आता है तो वो अपने बीवी के ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, बिकॉज अगर आप वो बीवी ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे तो इट गिव्स मोर मोटिवेशन टू द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड विद यू। तो भक्ति जीवन से अलग नहीं है, यही जीवन है, ओके। तो आइए सब लोग मिल करके इस जो भक्ति का जो हम लोग ना दीपक है इसको और मोर इंटेंसिटी के साथ क्या कहते हैं प्रोग्रेस करें। लास्ट चेक पॉइंट्स, ओके। द फर्स्ट इज, क्या मैंने इस सप्ताह एक नियोजित भक्ति आवर रखा और उसके ऊपर वर्क किया? नंबर 1। क्या मैंने अपनी अच्छी जो भक्ति का अनुभव था वो अपने बीवी ग्रुप में या घर के किसी एक सदस्य के साथ शेयर किया? ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मुझे किसी एक भक्ति गतिविधि में अपना आंतरिक जो संतोष या जो पीस है वो मिला? तो ये जो चेक पॉइंट्स हैं बेसिकली they can really give you that where you stand and how you can increase on your, how you can control on your devotional and spiritual wellness. So with this I end my session, 5th session here, and again if it was good and if आपको समझ में आया ये मेरे रामाकृष्ण प्रभु जी और सच्ची माता की कृपा, और जो मैं नहीं समझा पाया या आपको समझ नहीं आया वो मेरी कम बुद्धि का कारण है। तो इसके साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो